Hi, welcome to this channel, and you are watching Dr. Connect. आई एम डॉक्टर वर्षा सिन्हा फ्रॉम भागलपुर। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। वो है कैंसर सर्विक्स, जिसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दूसरे नंबर के कैंसर पर फीमेल्स के आता है, जिससे कारण जान जाती है और लोग ग्रसित होते हैं। कि ये कैंसर जो है एक HPV नामक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 80 to 85% केसेस जो है HPV वायरस के कारण होता है। और अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं तो ये चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज स्प्रेड ऑफ HPV वायरस सबसे ज़्यादा होता है और बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये HPV वायरस करता क्या है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीमेल्स में ही नहीं, मेल्स में भी ये जो है कैंसर फैलाता है। सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नहीं, वेजाइनल, वल्वल कैंसर, एनल कैंसर्स, मुंह के कैंसर्स और पुरुषों में पेनाइल कैंसर्स भी फैलाता है। तो ये एक नई चीज़ है जो आप लोग अभी तक जान नहीं रहे हैं, जो आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना, और हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है, टीकाकरण। इसके अगेंस्ट में टीकाकरण स्टार्ट भी हो गया है, सरकार के द्वारा भी शुरू हो गया है और हम लोग अपने प्राइवेट में भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये टीका कब पड़वाना है और किसको पड़वाना है? हमारा सबसे पहला टारगेट होता है छोटी बच्चियाँ। 9 साल से 15 साल की उम्र तक में जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ या लड़कों दोनों को भी ये टीका पड़ता है, जिसमें ये 2 खुराक टीका पड़ता है। और वैसे भी अगर उसके बाद भी अगर आपको पता चलता है तो आप 26 साल तक की उम्र तक ये टीका ले सकते हैं। कोई कंपनी 2 खुराक देती है, कोई कंपनी 3 खुराक लेती है। लेकिन सवाल ये होता है कि अब आप पूछेंगे कि अभी बच्चियां तो सेक्सुअली एक्सपोज नहीं है, हम इनको टीकाकरण क्यों करवाएं? लेकिन ये टीकाकरण सबसे ज़्यादा कारगर होती है आप जितना अर्ली इसको टीकाकरण कराते हैं। जैसे कि आप 9 साल की उम्र से ही कराना शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि अभी सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है। बाद में इनकी ज़िंदगी, क्योंकि ये कैंसर जो ये वायरस है ये जाके बैठ जाएगा और वहाँ पर सेलुलर चेंजेस करेगा, जो आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। पर 20-25 सालों के बाद जब आप देखेंगे तो ये कैंसर की सब जो है तब उस वक्त उभर कर आता है। तब हमारे पास बहुत कम उपाय बचते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अभी ही स्टेप करें। अब सवाल ये होता है कि जिन्होंने टीकाकरण नहीं लिया है, नहीं किया है, तब उनके लिए क्या ऑप्शंस है? उनके लिए भी ऑप्शंस है कि हम लोग इसकी टेस्टिंग करें, वहाँ से डिस्चार्ज लेके, वहाँ से स्मीयर लेके, जिसको हम लोग पैप स्मीयर बोलते हैं, पैप स्मीयर करते हैं। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ आई है जो बोलते हैं LBC, दैट इज़ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। ये इससे बेटर मोड है जिससे कि हम HPV वायरस और जो है सेलुलर चेंजेस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कब करवाना चाहिए? ये आप जो है 45 ईयर्स तक डेफिनेटली करवाना चाहिए, हर 3-4 साल के बाद में, डिपेंडिंग कि आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं, कि उनकी आपके स्मीयर की टेस्टिंग रिपोर्ट्स क्या आई है। तो इससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें बहुत अर्ली इस चीज़ का पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो सेल्स में जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक बार कैंसर होता है तो कैंसर शब्द खुद में ही बहुत भयावह होता है कि कैंसर हो गया है। तो इससे हम लोग बचने के लिए उपाय ज़रूर करते हैं। और अगर आपको और भी जानकारी लेनी होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाएं, सलाह लें। हम लोग हर कुछ डिटेल्स में बताने के लिए बैठे हैं और अवेयर करते हैं, ताकि आप लोग जागरूक हो। जागरूकता ही हमारा उद्देश्य है। इससे आप लोग बिल्कुल ही प्रिवेंट कर सकते हैं और कैंसर को हम लोग जड़ से उखाड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।